गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें नाइन्थ क्लास में जाने के बाद एंड ये देखने के बाद कि यहाँ पे हम साइंस रीड करेंगे। और साइंस में भी क्या है कि साइंस में हमें साइंस यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। 3 टाइप में कैसे? जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है। तो साइंस को हम 9th क्लास में 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। 3 पार्ट में कैसे स्टडी करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। सेकंड हमारे पास फिजिक्स होता है। थर्ड हमारे पास क्या? बायो होता है। अप टू 8th हम क्या रीड करते हैं? सिर्फ साइंस को सिंपल रीड करते हैं कि हर चैप्टर हमें साइंस में रीड करने होते हैं। लेकिन 9th क्लास में हमें क्या करना है कि साइंस को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है? जितने भी हम ड्रग्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं वो कहाँ रीड करते हैं? केमिस्ट्री में रीड करते हैं। जितने भी हमारे ब्रिज है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, उनकी जो मेजरमेंट्स, जो यूनिट होती है, उनको जो हम रीड करते हैं वो करते हैं फिजिक्स में। एंड बायो में हम क्या रीड करते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी हमें क्या है ऑब्जर्वेशन करनी है, वो हम रीड करते हैं बायो में, ठीक है। तो हमारे लेसन का नेम क्या है? फर्स्ट का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें नीड है कि मैटर क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है एंड सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग क्या होता है? हमें चारों तरफ हमें जो भी चीज दिखाई देती है, हम अपनी आइज से जिस भी चीज को देख पाते हैं वो क्या है? हमारे सराउंडिंग है। हमारे सराउंडिंग में हम कितनी चीजों को देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग है हमारे पास कि मैटर क्या होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। कि मैटर क्या है? एनीथिंग, जो भी ऐसी चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एंड जिसका अपना मास होता है, वो क्या है? मैटर है। हम जैसे एक पेन की बात करते हैं, एक पेंसिल की बात करते हैं, या एक नोटबुक की बात करते हैं, ये सारी चीजें क्या है? इन्होंने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है इन्वायरमेंट के अंदर एंड इनका अपना सेल्फ का मास होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। पेन है, नोटबुक है, बेंच है, चेयर है, डेस्क है, ये सब चीजें क्या है? इन सभी का स्पेस ऑक्यूपाई किया है एंड इनका क्या है? अपना मास है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज वी लुक टू एट आवर सराउंडिंग, अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम क्या है? डिफरेंट शेप की देखते हैं, साइज की देखते हैं एंड टेक्सचर क्या है? उनकी जो बनावट है, इन सभी चीजों को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, और साइंटिस्ट ने उसको क्या नेम दिया है? उसको नेम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। वो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है? मैटर है। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन अबव ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड क्या करती है? उनका अपना वॉल्यूम भी है एंड उनका अपना मास भी है। इसीलिए वो सारी चीजें हमारी किस में कंसीडर होती है? वो कंसीडर होती है मैटर में। लेकिन सिंस अर्लियर टाइम में ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, ह्यूमन बींग्स ने ये बहुत सारी स्टडी की है कि हम अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें। अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। कैसे? पंच तत्व बताया था। पंच तत्व का नेम सभी ने सुना है। और उन पंच तत्व में हमारे पास क्या क्या होता है? एयर होता है, अर्थ होती है, फायर, स्काई एंड वाटर। जो ईच थिंग्स है, जो मैटर है, वो किन से बना हुआ है? इन 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। 5 है, इसीलिए इनको क्या कहा? पंच तत्व। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट। अगर हम वहां पर लिविंग थिंग्स की बात करें या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, ये सारी चीजें हमें किन से मिली हुई है? जो हमने 5 तत्वों को रीड किया है। एंसेंट ग्रीक फिलोसफर had arrived at a similar classification of matter। प्राचीन काल में भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी क्या किया था कि इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया था। कैसे? बट मॉडर्न डे में साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। किस बेस पर बताई थी? ऑन द बेस ऑफ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एंड उनका केमिकल नेचर क्या है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट
बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लर्न करेंगे उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल जो हमारा इनका नेचर है उसको हम रीड करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, यहाँ पर मैटर के फिजिकल नेचर को डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। एंड सेकंड हमारा क्या है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जब हम एक एक्टिविटी से ये प्रूफ कर देंगे कि मैटर हमारा क्या पार्टिकल से बना हुआ है, तब हमारे पास ये आएगा कि जो मैटर जो पार्टिकल से तो बना हुआ है लेकिन उसका साइज क्या है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, वो मैटर के नेचर को पता लगाना चाहते हैं। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटेन्स लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, कि वो लकड़ी के ब्लॉक की तरह है। वेयर एज अदर क्या सोचता है कि मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। एक तो क्या कहता है कि वो लकड़ी के ब्लॉक की तरह बना हुआ है, दूसरा क्या कहता है वो सैंड के पार्टिकल की तरह बना हुआ है। इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलर, कि ये कंटिन्यूस है या फिर इरेगुलर मैनर में है हमारे पास। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में कुछ पानी लेना है, सम 100 ml या कुछ क्वांटिटी में पानी लेना है, उसमें हमें शुगर को डिजोल्व करना है और फिर चेक करना है क्या हम जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या वाटर का लेवल हमारा इंक्रीज कर रहा है। नहीं, हम ये देखेंगे कि हमारा जो शुगर का जो लेवल है वो जो वाटर का जो लेवल है, शुगर जब हम डिजोल्व कर रहे हैं तो वो लेवल उसका इंक्रीज नहीं करता। तो दैट मीन्स वाटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है एंड उन पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। उसी स्पेस में हमारी शुगर जाकर एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए वहां पर वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, की मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ, तभी तो हमारी शुगर डिजोल्व हुई। वट वाज देयर इन स्पून सॉल्ट, शुगर जो भी हम लेते हैं उसको डिजोल्व करते हैं तो उसके बाद हमें क्या है उस कंक्लूजन पर जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि पानी का हमारा लेवल इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कि कितने छोटे हो सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको परफॉर्म करने के लिए हम अगेन एक और एक्टिविटी करते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट के लेते हैं। अब सबसे पहले ये नीड है कि पोटाशियम पर मैग्नेट हमारे पास क्या होता है। पोटाशियम पर मैग्नेट हमारे पास एक केमिकल होता है एंड इस जो केमिकल का रंग होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस एक्टिविटी के लिए हमें 4 से 5 बिक्कर चाहिए। उन बिक्कर में हम क्या करेंगे, एक बिक्कर को हम एज इट इज रखेंगे कि हमने वहां पर कॉपर सल्फेट को डिजोल्व नहीं किया है। दूसरे बिक्कर में हम क्या करेंगे, कुछ एक क्रिस्टल डाल देंगे पोटाशियम पर मैग्नेट के उस बिक्कर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब से क्या करते हैं वहां से 10 ml सॉल्यूशन निकालते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट का जो हमने प्रिपेयर किया है एंड दूसरे जिसमें 100 ml वाटर है उसमें डाल देते हैं। सिमिलर हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं अप टू 6 और 7 बिक्कर। हम क्या देखते हैं, जो हमारी कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो वो जो हमारी जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वो हमें क्या बताती है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तभी तो हमें कलर उसका दिखाई दे रहा है। जब हम फर्स्ट बिक्कर में कलर की कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाले बिक्कर में हमारा कलर बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, डार्क होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड बिक्कर की बात करती हूँ, थर्ड की बात करती हूँ, तो जो मेरा कलर है वो लाइट होता जाता है एंड लास्ट तक मेरा जो कलर वो देता है। मैंने एक छोटा सा पार्टिकल डाला था कॉपर सल्फेट का, पोटाशियम पर मैग्नेट का, उसी से मेरा कलर कितना इंटेंस आता है। दैट मीन्स कि जो मेरे पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है, दिस एक्सपेरिमेंट सो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट कैन ए कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर देते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। तो एक क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे मेरे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं पर मैग्नेट के, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देम सेल्स इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को उसमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है कि जब पार्टिकल मेरे डिवाइड नहीं होते।
सेम एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है किसके साथ में, आप घर पर ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो किसके साथ में, डिटॉल के साथ में, इंसीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट तो हमें सिर्फ लैब में ही मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप रिपीट करने के लिए घर पर ही डेटॉल यूज कर सकते हो। उस डेटॉल से ऐसे ही सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एंड चेक करना है कि हमारा डेटॉल जो है वो उसके पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड ऑन डाइल्यूशन। हम क्या है, हम इसी को स्मॉल क्वांटिटी को रिपीट करने के लिए नंबर ऑफ उसके डाइल्यूशन करते रहते हैं। दैट मीन्स हम वहां से सॉल्यूशन निकालते हैं एंड दूसरे बीकर में डाल देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना हम सोचते हैं ये उससे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या किया कि मैटर हमारे पास क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड जिसका मास होता है वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। मैटर फिर हमारा 5 इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। वो हमारे पास क्या है, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर। तो ईच एंड एवरीथिंग हमारी किससे बनी हुई है, इन 5 तत्व से बनी हुई है। मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को 2 टाइप से, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम डिफाइन करते हैं वहां पे हमारे पास 2 टाइप आती है। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमने एक एक्टिविटी से ये किया कि मैटर क्या है, हमारा पार्टिकल से बना हुआ है। एंड हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड ये जो पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल है कितने और छोटे हो सकते हैं।